तो ये यूट्यूब पे बेटा हमने एक क्वेश्चन करा था भी इसका, जब आप इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे थे इसको। ठीक है ना। इस एक्सेस के अबाउट आप कोई जनरल पॉइंट ले लिया आपने, सी पॉइंट। इसकी यहाँ से डिस्टेंस r1 है, यहाँ से r2 है। अब आप इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं इसको। तो फिर से आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, किधर ज़्यादा होगा हाइट, किधर कम होगी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं रफली कि किधर हाइट ज़्यादा चढ़ेगी। कि आप इधर इस वाले लिक्विड पे देखो, इसका मास भी ज़्यादा है क्योंकि r1 इज ग्रेटर देन r2। इसका मास भी ज़्यादा है, और इसका जो ओमेगा तो सेम है दोनों पार्ट के लिए, बट इसका सेंटर दूर भी है। तो एक्सलरेशन भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, तो इसका m इंटू ए ज़्यादा होगा बेटा। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आप इसको सिस्टम लेते हैं, देखिए एसी पार्ट को सिस्टम ले रहे हैं आप, तो कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं, इधर लगाएंगे पीसी इंटू ए, इधर लगाएंगे पी ए इंटू एरिया। ठीक है। और इसी तरह अगर आप बीसी पार्ट को सिस्टम ले रहे हैं, ये आपका बीसी पार्ट है, तो इधर कितना आ रहा है पीसी इंटू एरिया, इधर कितना आ रहा है पीबी इंटू एरिया। एक्सलरेशन इसका इधर है ओमेगा स्क्वायर r1/2 एक्सलरेशन है। और इधर वाले पार्ट का, बीसी पार्ट का जो टुवर्ड द सेंटर एक्सलरेशन है, वो ओमेगा स्क्वायर r2/2 है। सेंटर यही होंगे ना इनके, सेंटर ऑफ मास बेसिकली। इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास r1/2 पर होगा, बीसी पार्ट का r2/2 पर होगा। तो एसी पार्ट का एक्सलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ओमेगा स्क्वायर r1/2 हो जाएगी, इसकी ओमेगा स्क्वायर r2/2 हो जाएगी। समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा दीजिए आप। तो आप देखो इसका मास भी ज़्यादा है ना बेटा, एक्सलरेशन भी ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने के लिए यहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी। आप इससे जितना दूर रखेंगे उतनी हाइट उस साइड की ज़्यादा होगी, जिसके कम कर देंगे उसमें हाइट कम हो जाएगी। ठीक है ना। क्लियर है आपको ये चीज़। तो इस पर अप्लाई कीजिए आप पहले वाले पर। इसके लिए आप अप्लाई कीजिए समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपका फोर्स कितना आ गया, पी ए पर प्रेशर माइनस पी सी इंटू एरिया। मास कितना आ जाएगा इसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ए इंटू r1। और एक्सलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर r1/2। ठीक है। आप बीसी पार्ट के लिए लिख दीजिए इसी तरह। बीसी पार्ट पे इधर प्रेशर, ये सेंटर ऑफ मास जिस सेंटर की तरफ होता है बेटा, ये एक्सलरेशन सर्कुलर मोशन का। तो R2 के सेंटर का एक्सलरेशन यही है अपना ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका FBD है, ये आपका एक्सलरेशन डायग्राम है। रिलेट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप क्या लिखेंगे, पी बी इंटू ए माइनस पी सी इंटू ए। ठीक है। इक्वल टू मास लिख दीजिए रो ए इंटू r2, एक्सलरेशन लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर r2/2। ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, अपने आप आ जाएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए आप, कितना आएगा, सी वाला टर्म कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपकी। अब आप पी ए और पी बी पर प्रेशर लिख सकते हैं हाइट से, क्योंकि वर्टिकल तो कोई एक्सलेशन नहीं है ना बेटा, तो यहाँ तो स्टिल वही वैलिड है। इसको आप कॉलम ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, पी ए टी एम प्लस रो जी H1। पी ए कितना आ जाएगा आपका, पी ए टी एम प्लस रो जी H1 आ जाएगा। और बी पॉइंट पर प्रेशर कितना आ जाएगा, बी पॉइंट पर आ जाएगा पी ए टी एम प्लस रो जी H2। फिर से आपका पी ए माइनस पी बी कितना आ गया, पी बी पी ए माइनस पी बी आ गया रो जी H1 माइनस H2 आ जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ को आप इक्वल कर दीजिए। ठीक है ना। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से आप पी ए माइनस पी बी को इक्वेट कर दीजिए, तो आपका जो हाइट का डिफरेंस है कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा दोनों साइड में। ये आपका आंसर होगा। इसमें थोड़ी भी तकलीफ बेटा किसी बच्चे को तो आप बताइए, किसी को थोड़ी भी दिक्कत इसमें तो वो बताए।